जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वाराणसी डिवीज़न का जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। चलिए शुरू बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 50 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। बाकी क्वेश्चन चलिए शुरू कर देते हैं। इसका क्या आंसर होगा देख लेते हैं। चलिए स्क्रॉल कर चलते हैं, नीचे चलते हैं, देखेंगे। आपका 50 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। चलिए जैसे कि 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 50 क्वेश्चन हो गया था। तो 50 नंबर क्वेश्चन था आपका यूटी क्रेन है डैश मोशन। ये तीन प्रकार का मोशन होता है। तो चलिए ये हो गया था। तो 51 से शुरू करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर टैंक प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें 3 टाइप्स का यूज किया जाता है, 3 प्रकार का टैंक यूज किया जाता है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 52 में चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सीडेंट इन ट्रेन कोलिजन। जो आपका ट्रेन में जो कोलिजन होता है, आपका हेड टू हेड कोलिजन, साइड ऑन कोलिजन, ये सब जो होता है कोलिजन जो होता है वो आपका कौन सा प्रकार में आता है यही बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका A1 में आता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा A1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व। देखिए डंप वाल्व का क्या काम रहता है। डंप वाल्व का यही काम रहता है कि आपका टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल। ये आपका ऑल एक्सेल को सेम स्पीड में चलाने का काम करेगा। और ये क्या करेगा, व्हील को स्किडिंग होने से बचाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड B हो जाएगा। तो इसमें C में लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर टेस्टिंग इज डन। हम लोग का जो फायर सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसको हम कब टेस्टिंग करेंगे, इसका ड्यूरेशन हम लोग को दे दिया है। तो आप लोग सही आंसर में चलिए ये हो जाएगा आपका 3 मंथ में टेस्टिंग करता है। 3 मंथ में टेस्ट होता है और रिफिल होता है आपका 1 साल में होता है। तो टेस्टिंग इसका किया जाता है 3 महीना में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 54 में आ जाते हैं हम लोग। हाँ आपका 54 हो गया। चलिए 55 में आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDI। RDI का पूर्ण रूप क्या पूछ रहे हैं। आपका RDI, देखिए RDI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, आपका रेल डीजल इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए में। चलिए रेल डीजल इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद चलिए फिर फुल फॉर्म पूछे ओडिसी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट हो जाएगा। ये आपका देखिए 56 का आपका हो जाएगा ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में आपका व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज इन एलएचबी कोच। जैसे कि आप लोग जानते हैं AARS टाइप टाइट लॉक कपलर होता है। तो 57 का आपका हो जाएगा आपका A आंसर हो जाएगा। A के साथ चलिए 57 में। चलिए फिर आ जाता है आपका HSD पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन HSD का आपका पूर्ण रूप क्या होता है। ये हो जाता है आपका हाई स्पीड डीजल हो जाता है। इसको B के साथ चलिए हाई स्पीड डीजल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका देखिए WSP का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका व्हील्स आपका स्लाइड प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इसे B के साथ चलिए व्हील स्किड प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, लेकिन उसके साथ मत चलिए। ये हो जाएगा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो जाएगा 59। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है PAV का पूछ रहा है, PIP का पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है। तो इसको C के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कोड इंस्पेक्शन। देखिए ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैरेज रहता है, इंस्पेक्शन कैरेज रहता है, उसका पूछ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका RA हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका RA इंस्पेक्शन कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग इज फिटेड इन आपका आईसेफ बोगी व्हील। आईसेफ बोगी व्हील में क्या होता है, आपका कौन सा आपका बियरिंग यूज होता है। जैसे कि LHB में आपका CTRB यूज होता है। तो यहीं पर आपका आईसेफ कोच में हो जाएगा डबल रो सेल्फ एलाइजिंग स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ये SRB यूज होता है, वो भी डबल रो सेल्फ एलाइजन होता है।
तो चलिए इसमें चलते हैं, आपका ये हो जाएगा सी के साथ चलते हैं, 62 हो जाएगा सी के साथ चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलएचबी कोचेस आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, देखिए यही बात हो रहा था, सीटीआरबी मारिए, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए सीटीआरबी हो जाएगा, आईएसएफ में एसआरबी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कलर कोड ऑफ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग यूज्ड इन आईएसएफ बोगी, आईएसएफ बोगी आप लोग जैसे कि जानते हैं, उसको याद रखिए YVG, इसको आप लोग याद रखिए YVG, येलो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो आंसर आपका ए के साथ चलिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंकर लिंक इज फिटेड इन बोगी, आपका जो बोगी में, ऐसे बोगी में आपका एंकर लिंक फिट होता है, ये कहाँ पर फिट होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ये हो जाएगा आपका बोल्स्टर और बोगी ट्रांजम, बोल्स्टर और बोगी ट्रांजम में होगा, ए के साथ चलिए, इसको याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कोच बाय ट्रांसफरिंग इन ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू व्हील ट्रेड, तो हम लोग का जो मैकेनिज्म है जो कि ब्रेकिंग यूज करता है, तो उसको वो फोर्स जो आपका ट्रांसफ़र होता है तो कौन सा माध्यम से होता है, ये हो जाएगा आपका ब्रेक रिगिंग हो जाएगा, जो ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट है, इसके चलते ही हम लोग का गाड़ी में चक्का में ब्रेक लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेंटर पिवट पिन डोजनर ट्रांसमिट, देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका सेंटर पिवट पिन रहता है, आप तो यूँ बोल रहा है कि आपका कौन सा लोड को या फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता है, डोजनर ट्रांसमिट बोला है, तो इसमें आप लग कहा जाएगा आपका डी हो जाएगा, वर्टिकल लोड हो जाएगा। तो चलिए 67 में आपका डी के साथ चलेंगे, वर्टिकल लोड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल लोड हो जाएगा, इसके साथ चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी एमी वाशर फिटेड इन वन हॉर्स, एयर हॉर्स जो रहता है उसमें आपका एक ही रहेगा, एक ही एमी वाशर रहेगा, ऐसे आपका BPFP करके 4 रहता है कोच में, तो 4 आपका एमी वाशर रहेगा। एमी वाशर मतलब हो गया आपका मल्टी यूनिट वाशर, इसको भी याद रखिए, मल्टी यूनिट वाशर होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। थोड़ा सा ये रखिए, आपको क्वेश्चन आ जा रहा फिर से। एक मिनट, तो आपका एमी वाशर का हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए जैसे कि देख रहे हैं, बर्थ कैपेसिटी ऑफ SC 3 टायर LHB कोच, SC 3 टायर आपका LHB कोच जो होता है उसमें आपका बर्थ का कैपेसिटी पूछ रहा है, कितना बर्थ रहता है। तो 69 में चलिए आपका आंसर 69 में हो जाएगा 72 हो जाएगा। जैसे कि स्लीपर कोच में ICF में 72 रहता है, ऐसे LHB 3 टायर में 72 सीट रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ART हो रहा है, ART आप लोग जैसे जानते हैं कि आपका हो जाएगा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हो जाएगा, ये आपका 70 का B हो जाएगा, बी के साथ चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय SCTR, जैसे कि आप लोग जानते हैं SCTR मतलब हो जाएगा सिंगल कार टेस्ट रिग हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ पर है, ये देखिए आपका ऑप्शन C में है, C के साथ चलिए। तो चलिए फुल फॉर्म ऑफ LHB नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लिंक हॉफमैन बुश रहता है, आपका लिंक हॉफमैन बुश रहता है, इसके साथ चलिए, ए के साथ चलिए, आसान क्वेश्चन था। 73 में चलते हैं। CR का पूर्ण रूप पूछ रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कंट्रोल रिजर्वर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंट्रोल रिजर्वर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ग्रीस इज टू यूज क्लीनिंग एंड इन्फेक्शन ऑफ वार्ड्स ऑफ स्लग एडजस्टर, हम लोग का जो स्लग एडजस्टर रहता है ऐसे भी रहता है, इसमें कौन सा आपका ग्रीस यूज होता है। तो चलिए 74 का आपका आंसर हो जाएगा आपका सर्वोजेम RR3 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वोजेम RR3 हो जाएगा, इसके साथ चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेड्यूल D3 ऑफ LHB कोच इज डन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि LHB में D1 D2 D3 आपका डिपो शेड्यूल होता है, तो जो आपका D3 होता है ये 6 महीना में होता है, 180 डेज, तो प्लस माइनस 15 डेज रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं।
फुल फॉर्म और एमसीएफ। देखिए ये क्वेश्चन पैटर्न में आपका बहुत ही मात्रा में एब्रिविएशन आया है, इसको बढ़िया से याद रखिए। तो एमसीएफ हो जाएगा आपका मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो कि रायबरेली में है, यूपी में है। तो चलिए इसके साथ चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एमसीएफ का मॉडर्न कोच फैक्ट्री हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फंक्शन ऑफ डैशबोर्ड। देखिए जो एसएफ कोच में हम लोग का डैशबोर्ड रहता है, तो डैशबोर्ड का काम क्या होता है, ये देखिए डैशबोर्ड का आपका काम हो जाएगा, इसको याद रखिए। डैशबोर्ड का काम हो जाएगा डैम्पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ ऑक्सीलेशन। ये जो डैम्पन करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ऑक्सीलेशन होता है, उसको डैशबोर्ड क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, डैशबोर्ड का काम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 77 का सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 78 में चलते हैं। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपका कोचिंग ट्रेन में ग्रीन हो जाएगा आपका बीपी का कलर, बीपी पाइप का, और उसी हिसाब से एफपी का आपका हो जाएगा वाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आफ्टर द ब्रेक एप्लीकेशन द ऑक्सिलरी रिजर्वर इज हाउएवर कंटिन्यूअसली चार्ज फ्रॉम फीड पाइप एट। तो आपका जो बोल रहा है, जो भी ब्रेक एप्लीकेशन आपका हो जाने के बाद ऑक्सिलरी रिजर्वर जो है कंटिन्यूअसली चार्ज फ्रॉम फीड पाइप, तो आपका कितना प्रेशर में चार्ज होता है, तो देख लीजिए इधर। जैसे कि आप लोग बीपीएफपी का जानते हैं, उस हिसाब से आपको बता दे रहे हैं कि आपका ये एफपी हो जाएगा 6 kg में चार्ज होता है, बीपी होता है 5 kg में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कट ऑफ एंगल का कैन बी फिटेड टू। आपका जो कट ऑफ एंगल का आपका बीपीएफपी दोनों में ही कनेक्ट रहता है, आसान सवाल है, इसका सी हो जाएगा आंसर। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ बीपी, जैसे कि आप लोग जानते हैं बीपी का ब्रेक पाइप हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीटीएस। देखिए सीटीएस का पूर्ण पूछ रहा है, जो हो जाएगा आपका क्लीन ट्रेन स्टेशन। जैसे कि सीकेपी डिवीजन में साउथ ईस्टर्न रेलवे में हम लोग का राउरकेला सीटीएस स्टेशन है, क्लीन ट्रेन स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है आईसीएफ कैपेसिटी ऑक्सिलरी रिजर्वर ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच का ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी, ये भी आसान है, 200 लीटर इसको कीजिए, इसको 200 लीटर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएमजी का फुल फॉर्म ये पूछ रहा है, तो एनएमजी हो जाएगा आपका न्यू मॉडिफाइड गुड्स से, न्यू मॉडिफाइड गुड्स से आपका ये हो जाएगा न्यू मॉडिफाइड गुड्स हो जाएगा। इसको इसके साथ चलिए फिर फुल फॉर्म पूछ रहा है जीडीआर का। जैसे जीडीआर जानते हैं, इसमें जैसे जी गार्ड हो गया, डी ड्राइवर हो गया, आर फॉर रिपोर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो केवी इज बोल रहा है नॉर ब्रिम से, ये नॉर ब्रिम से जो है ये तो आपका कंपनी है नॉर ब्रिम से। तो ये क्या बोल रहा है, क्या कंपनी है, तो आपका 86 जो है आपको उसे आंसर। चलिए मैन्युफैक्चरर ऑफ डीवी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है उसका एक मैन्युफैक्चरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन वर्कशॉप इन लार्ज इन कंडीशन मिनिमम परमिसिबल आपका लोड कंडीशन, ये देखिए गलत थोड़ा हुआ है, लोड कंडीशन द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू द सेंटर ऑफ बफर इज। आपका वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट में आपका हो जाएगा 1090 हो जाएगा। अपर लाइन में आपका देखिए जैसे कि मैक्सिमम आपका 1105 होता है, मिनिमम 1030 होता है। तो वर्कशॉप आपका वर्कशॉप के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी मेंटेनेंस होगा तो वर्कशॉप के लिए हम लोग 1090 करके छोड़ना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1090 हो जाएगा। ए के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये पार्ट ऑफ सीबीसी, ये देखिए सीबीसी सेंटर बफर का कलर का क्या पार्ट होता है। देखिए यहीं पर आपका लॉक और नकल दोनों ही होता है, तो ये इसका आंसर सी के साथ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईसीएफ बफर प्लंजर, जैसे कि आप लोग जानते हैं आईसीएफ बफर प्लंजर आपका कास्ट स्टील से तैयार हुआ होता है, तो सी के साथ चलिए। हाउ द वेट ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर ऑन ट्रॉली आईसीएफ कोच। आपका आईसीएफ कोच में आपका जैसे कोच में साइड बियरर के माध्यम से आपका लोड ट्रांसफ़र होता है, तो ये हो जाएगा साइड बियरर। आपका वागन में क्या होता है, आपका सेंटर पिवट के माध्यम से मैक्सिमम लोड ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए एफआरपी का मीनिंग पूछ रहा है, पूर्ण पूछ रहा है। एफआरपी हो गया आपका फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ये हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो जाएगा। 20 के साथ चलिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस सीरीज में आपका एक क्वेश्चन सीरीज में बनारस डिवीजन में आपका जो भी देखिए पूर्ण रूप या फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा है, तो इसके लिए आप अलर्ट हो जाइए, सब बहुत ही आ रहा है तो आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोगरी स्पोकन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ, आपका डोगरी जो भाषा है आपका कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बोला जाता है, ये भी याद रखिए। ये देखिए आपका ये हो जाएगा आपका 91 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए डबल क्वेश्चन है, या तो आप राजभाषा कीजिए या आप नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसको कीजिए। उसके बाद आपका 91 में देखिए सीसी का मीन्स पूछ रहा है, क्लोज सर्किट हो जाएगा, सीसी रेक जो क्लोज सर्किट है, तो ये चलिए बी के साथ ये भी चलिए। डबल क्वेश्चन है, या तो आप इसको राजभाषा कीजिए या आप नॉर्मल हम लोग का जो क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल उसको कीजिए। तो चलिए हुई स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, यहाँ बोल रहा है कि आपका कौन सा स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, जैसे कि यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 92 है, तो 92 में देखिए आपका ये हो जाएगा आपका, हाँ 92 का आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर आप नागालैंड के साथ चलिए। तो इसका जो फिर डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में आइए, आरोच ऑफ वर्कशॉप नॉर्दर्न रेलवे, आपका जो नॉर्दर्न रेलवे में आरोच का वर्कशॉप जो है ये हो जाएगा आपका। ये आप लोग कमेंट करके बताइए नॉर्दर्न रेलवे में कहाँ पर आपका आरोच का वर्कशॉप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जब जोन में जब आ जाएगा इसका चेयरमैन हो जाएंगे जीएम हो जाएंगे, डिवीजन में आपका डीआरएम हो जाएंगे। तो चलिए ये जीएम हो जाएगा। ये देखिए फिर आपका कोचिंग क्वेश्चन में आइए, व्हिच पार्ट इज नॉट यूज इन आईसेफ ट्रॉली, देखिए आपका आईसेफ ट्रॉली में कौन सा पार्ट यूज नहीं हो रहा है, डैशबोर्ड, साइड बियरर, शॉक एब्जॉर्बर, ड्रैग लिंक। देखिए वो जो ड्रैग लिंक है ये यूज नहीं होता है, इसके साथ चलिए, बाकी तो यूज होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाय व्हिच मिनिस्ट्री एनुअल प्रोग्राम ऑफिशियल लैंग्वेज रिलीज, तो आप हम लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है उसको आपका होम मिनिस्ट्री ही आपको इसको प्रोग्राम सेट करता है। तो ये आपका 94 का चलिए ये हो जाएगा आपका 94 में चलिए 94 का आपका हो जाएगा होम मिनिस्ट्री हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलिए व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकंड क्लास फिटेड विद सेल्फ जनरेटिंग बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जीएस हो जाएगा। देखिए हो जाएगा जीएस हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 95 में। चलिए व्हेन इज हिंदी डेट सेलिब्रेटेड, जैसे कि आप लोग जानते हैं 14 सितंबर होता है हिंदी डे, हिंदी दिवस। तो आप सी के साथ चलिए, उसी हिसाब आप देखिए व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ एसी 2 टायर एलएचबी कोच, आपका एसी 2 टायर जो एलएचबी कोच में आपका बर्थ संख्या कितना होता है यही पूछ रहा है इसको। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए, आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमीशन है इसका फर्स्ट चेयरमैन पूछ रहा है। तो ये आपका क्या होगा, आप लोग देखिए इसमें आपका जैसे कि देख रहे हैं आपका फर्स्ट चेयरमैन पूछ रहा है, फर्स्ट चेयरमैन ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो 96 कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइए, सब कुछ बता देने से नहीं होगा, तो एक दो आंसर कम से कम बताइए कमेंट्स करके, तब जानेंगे कि मेरा वीडियो में आप लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं इन एक्सीडेंट में लियोन ट्रेन पार्टिंग जो होता है उसको हम लोग कौन सा क्लास में लेते हैं, जो इसको हम लोग ट्रेन पार्टिंग हो जाता है इसको हम लोग जे क्लास में लेते हैं। चलिए इसका हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। जो डिविजनल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन जो कमिटी है, उसमें डिविजनल में आपका DRM होंगे, इसमें आपका DRM होंगे डिवीजन में। उसी हिसाब से आपका चलिए डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में आते हैं। डेस्ट नंबर्स ऑफ वेट डैम्पर LHB कोचेस सर। एक तो LHB कोच में आपका कितने की मात्रा में आपका वेट डैम्पर रहते हैं, जैसे कि एक बॉगी में 2 हो जाएगा, तो एक कोच में आपका ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको 4 के साथ चलिए, इसको भी याद रखना पड़ेगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन व्हिच स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज रिटेन। आपका जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा स्क्रिप्ट है? जैसे कि आप लोग जानते हैं देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देखिए आपका हो जाएगा आंसर देवनागरी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए द फर्स्ट आवर ड्यूरिंग एक्सीडेंट होने के बाद जो 1 घंटा रहता है उसको बोला जाता है गोल्डन आवर बोला जाता है। चलिए सी के साथ चलिए। ये गोल्डन आवर के बीच में हम लोग बहुत आदमी का लाइफ बचा जा सकता है, इसलिए उसको गोल्डन आवर बोला जाता है एक्सीडेंट होने का 1 घंटा को होने के बाद जो 1 घंटा रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये देखिए आपका राजभाषा संविधान के किस भाग में है बोल रहे हैं, तो इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, तो आपका 99 है। इसके अब सी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आपका पार्ट 17 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका LHB कोड ऑफ कोचिंग क्वेश्चन में आइए। LHB कोच ऑफ LWRRM जो सबको पता है, LWRRM जो होता है वो आपका पावर कार होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 343 है। इसके साथ चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट्स करके बताइए, तो हम एक बार फिर स्क्रॉल करवा दे रहे हैं। तो चलिए, और आपको जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं आपके लिए आप लोग कमेंट्स करके बोलिए। वीडियो लंबा हो जा रहा है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए लाइक्स कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। या कुछ भी डाउट लग रहा है तो पूछिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही आपका कोई क्वेश्चन सीरीज लेके मिलेंगे। कोई भी डिवीज़न का रेलवे क्वेश्चन लेके मिलेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।